एंड वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। पिछली रिवीजन क्लास को ख़त्म करने से पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अगर आपने कर लिया वेल एंड गुड, चेक कर लीजिए, और अगर नहीं कराया, कुछ भी डाउट है, तो आई एम डूइंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। और पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितनी पेरेंट चेन हो सकती है हमारे पास। यहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास पेरेंट चेन की। यहाँ पर कौन सी हैं देखो। पहली तो स्ट्रेट चेन हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, देखो ये, दिस इज अ सेकंड पॉसिबिलिटी, फाइन। एंड आ थर्ड पॉसिबिलिटी इज दिस। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखो, स्ट्रेट चेन, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन हम कौन सी लेंगे जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा क्या, जिसमें हमारे पास ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, फाइन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मल्टीपल बॉन्ड्स को देते थे। तो अब देखो इसमें स्ट्रेट चेन में कितने हैं, 1 2 3, और जो हमारी ये वाली चेन है इसमें कितने हैं, 1 2 3, एंड ये चेन में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, 3 या 4, 4। और जो कि हमारी इस चेन में, ग्रीन चेन में, तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी चेन बन जाएगी, ग्रीन चेन। ठीक है, ये हमारी बन गई पेरेंट चेन। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, नंबरिंग करने का। तो करते हैं नंबरिंग हम। देखो एक तो हमारे पास नंबरिंग राइट साइड से हो जाएगी और एक लेफ्ट साइड से। तो लिखते हैं हम, पहले राइट हैंड साइड की देखते हैं। राइट हैंड साइड करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड्स की नंबरिंग देखो क्या आएंगी, 1 2 4 एंड 6। ठीक, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 2 4 एंड 6। और लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा देखो, मैं राइट हैंड साइड की हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अरे वेट, या सो ये पेरेंट चेन and numbering from left hand side, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड से देखो कहाँ से हम कितने मल्टीपल बॉन्ड की क्या पोजीशन है, 1 3 5 एंड 6, 1 3 5 एंड 6। अब कंपेयर करो, 1 1 सेम, 2 3 कौन सा छोटा होता है, 2 छोटा होता है या 3 छोटा होता है, 2 छोटा होता है। और 2 हमारे पास राइट हैंड साइड में है, तो हम प्रायोरिटी देंगे राइट हैंड साइड को, फाइन। तो हमारी नंबरिंग होगी राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हटा देती हूँ मैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हट जाएगा यहाँ से, और राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग लिख देते हैं। नंबरिंग हम कर देते हैं राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, और इसको क्या बोलते हैं हम, विनायल। अगर आपने टेबल नहीं लिखी है तो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सारे सब्स्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट की टेबल्स भी बताई थी, सबके नाम बताए थे, तो आप वो नोट कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं विनायल। तो अब नाम लिखेंगे सबसे पहले क्या, पोजिशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन नंबर क्या है, 3, और नाम है विनायल। वर्ड रूट 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज करेंगे हम, हेप्ट। अब पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, देखो बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, सबकी पोजीशन नंबर लिखेंगे 1 2 4 एंड 6, 1 2 4 6। अब 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्राइन, फाइन, बिकॉज वी हैव 4, टेट्राइन। अब एक पॉइंट याद रखना है आपको, चाहे कहीं भी हो, अगर आपका प्राइमरी सफिक्स, दैट इज हमारा मल्टीपल बॉन्ड को हम जो लिखते हैं ना, एन इन आइन, प्राइमरी सफिक्स अगर ए ई आई ओ यू और वाई इनके अलावा किसी से भी शुरू हो रहा है ना, तो हमारी वर्ड रूट है, वर्ड रूट के आगे हम क्या ऐड करेंगे, ए ऐड कर देंगे। अगर ए ई आई ओ यू और वाई के अलावा किसी से भी हमारा प्राइमरी सफिक्स शुरू हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पर देखो टी से शुरू हो रहा है,
तो मतलब A ऐड कर देंगे तो फाइनल हमारे पास नाम क्या बनेगा इसका, 3 विनाइल V कैपिटल होगा ना, 3 विनाइल हेप्टा 1,2,4,6 टेट्राईन। ये बन गया हमारा फाइनल नाम इस कंपाउंड का। फाइन, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, लिखिए, राइटिंग नेम ऑफ अ कंपाउंड having functional group। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। कल हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राइटिंग नेम ऑफ अ कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आज हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या आता है, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो है हमें हमारा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब हमने हमारा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है सेम, सिलेक्टिंग पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर देखो, पिछले का तो हमें याद है विदाउट फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का। देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे उस चेन को जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप। फिर जब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेम मल्टीपल बॉन्ड। फिर हम देंगे चेन लेंथ और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। अभी आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH2 OH। फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड। अब सबसे पहले इसमें हमें ढूंढना है हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारे पास। देखो, OH, फंक्शनल ग्रुप की टेबल को रेफर करा और यहाँ से हमें पता चल रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH। तो मैंने यहाँ पे पहले अपना फंक्शनल ग्रुप मार्क कर देती हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन तो नहीं है, तो जब फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन नहीं होता ना, तो जो उसके साथ में जिससे वो अटैच होता है वो उसका कार्बन होता है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। क्लियर है। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए, तो हमारे पास फिर से 3 आउटकम्स हो सकते हैं। कौन से 3 चेन बन सकती हैं हमारे पास, रुकिए मैं इसको 3 बार ले लेती हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहे आइडेंटिफाई करना। डुप्लीकेट, ओके, मे बी कोई टेक्निकल ग्लिच है, या डुप्लीकेट हो गया ना, फाइन। और एक बार और कर लेते हैं डुप्लीकेट हम इसे, अगेन सम टेक्निकल ग्लिच मे बी, ठीक है। अब क्या क्या हमारे पास बन सकती हैं पेरेंट चेन, यहाँ पर मार्क करते हैं। देखो, एक तो हमारे पास ये बन सकती है, क्योंकि लेना पेरेंट चेन में हमको हमारा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेना है, तो एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना। अब देखो, सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। अब जो हमारी पहली चेन है, देखो उसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है कोई नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड यस, यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये। दिस वन इज द करेक्ट वन, और बाकी 2 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वी विल कंसंट्रेट ऑन आवर मेन कंपाउंड। ये हमारी पेरेंट चेन है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो समझ आया आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर लिखिए साथ के साथ, CH3
CH CH CH3 CHO CHO। अब यहाँ पर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन से ही शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पहले फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है CHO और 2 हैं CHO, 2 CHO है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। अब हमको पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए। अब इन दोनों का कार्बन आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही चेन बन सकती है ये तो ऐसी, और तो कोई ऐसी चेन बन नहीं सकती जिनमें इन दोनों का कार्बन आएगा, है ना। तो हमारी पेरेंट चेन हमने मार्क करी, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। क्लियर है। तो ये था सिलेक्टिंग और पेरेंट चेन। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप अगेन हमारे पास आता है नंबरिंग। अगेन नंबरिंग। अब हमारे पास नंबरिंग के लिए क्या है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, ठीक है, लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। उसके बाद हम देखते हैं अगेन हमारा मल्टीपल बॉन्ड, और फिर हम देखते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, और फिर लास्ट में आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये है हमारा नंबरिंग करने का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पर OH। यहाँ पर दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए हमारे पास कार्बन, सीधी चेन बन रही है हमारी पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर ली हमने। अब नंबरिंग करेंगे, देखो अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे क्या नंबर आएगा, 1 2 3। लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2। लोएस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, और ये होगी हमारी नंबरिंग। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप है कोई, नो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो है नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। सेकेंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को, ये तो सिंपल है, सिंपल हमारी पेरेंट चेन बन गई। और ऐसे तो हमने कल भी करे ही थे ना, करे थे कल हमने। नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ, चलिए ये तो आप बता सकते हैं मुझे, लेफ्ट से या राइट से, राइट से, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पे क्या नंबर आएगा, 1, लेकिन वहां से क्या आएगा 3, तो हम करेंगे नंबरिंग राइट हैंड साइड से। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगी हमारी नंबरिंग इस केस में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब बताओ यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कोई, यस, CHO दिख रहा है, देखो या तो हम CHO लिखें या C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है, दोनों चीज का मतलब CHO ही होता है, ठीक है। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप है, मार्क कर लो फंक्शनल ग्रुप अपना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सी हियर इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए हमारी पेरेंट चेन में, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करी, स्ट्रेट पेरेंट चेन है हमारे पास यहाँ पर। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं, राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो राइट हैंड साइड से हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 और 5। लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, अगेन 1 और 5। तो चलो यहाँ से तो हमें कुछ समझ नहीं आया। अब सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड को। तो चलिए ये हटाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का देखते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड है ना हमारे पास यहाँ पर, तो मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो क्या आएगा 1 2, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। तो बताओ लोअर क्या होता है, लोएस्ट नंबर 2 है 3 है 2, तो मतलब 2 कहाँ से आ रहा है, राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब ये है कि हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। सो दिस इज 1 2 3 4 5। क्लियर है ये चीज।
तो ये था हमारा नंबरिंग का कंसेप्ट। अब नंबरिंग हो गई, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हमारा नाम। नाउ कम्स कौन सा स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स इज राइटिंग नेम। राइटिंग नेम। अब नेम कैसे लिखते हैं हम, देखो हमने जैसा सीखा था ना हमने विदाउट फंक्शनल ग्रुप में, ऑलमोस्ट उतना ही, लेकिन लास्ट में हमको फंक्शनल ग्रुप का और नाम ऐड करना है। तो मैं दोबारा से पूरा लिख देती हूँ। सबसे पहले पोजीशन नंबर ऑफ हमारा सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट, है ना, प्लस पोजीशन नंबर ऑफ प्राइमरी सफिक्स, पूरा लिख देती हूँ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स, फिर नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारा नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स के बाद पोजीशन नंबर ऑफ हमारा सेकेंडरी सफिक्स या फिर फंक्शनल ग्रुप, देन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप। सो इस तरह से हम लिखते हैं नाम। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, वाइट लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CHOBr देन C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास यहाँ पर, CHO दिख रहा है, मार्क कर लेते हैं हम हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब क्या, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, और पेरेंट चेन में क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट बन रही है हमारी पेरेंट चेन। यहाँ पर एक ही कार्बन कार्बन की चेन है हमारे पास यहाँ पर, और वो है ये, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से होगी, साफ दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्या आएगा 1। तो चलिए करते हैं हम नंबरिंग हमारी, 1 2 3 एंड 4 हो गई नंबरिंग भी। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है हमारे पास, Cl एंड OBr। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, एंड OBr को देखो जैसे Cl को बोलते हैं क्लोरो और OCl को बोलते हैं क्लोरोक्सी। ठीक है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। वैसे Br को बोलते हैं ब्रोमो और OBr को क्या बोलेंगे, ब्रोमोक्सी। ठीक है, अब पोजीशन नंबर और सब्स्टिट्यूएंट साइड में लिख लेते हैं। पहले 2 पर है हमारे पास ब्रोमोक्सी, ब्रोमोक्सी, और 3 पर है हमारे पास क्लोरो। क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी पहले आता है सी पहले आता है, B A B C, B पहले आता है। तो चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं हम। 2 ब्रोमोक्सी, 2 ब्रोमोक्सी, 3 क्लोरो। वर्ड रूट क्या आएगी बताओ, 4 कार्बन है, 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। 3 क्लोरो ब्यूट, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर क्या आएगा 3 इन, और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर क्या है 1। CHO को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, बताया था आपको पहले लेक्चर में, सबका बताया था ना मैंने, CHO को क्या बोलते हैं हम, अल। अब एक बात याद रखनी है आपको, देखो जब भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप, जब भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है A, E, I, O, U और Y, वॉवल या Y से जब भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स शुरू होएगा ना, तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है एन, इन, आइन, उनका जो लास्ट का ई है, ये वाला ई, वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखो ए से शुरू हो रहा है ना, तो हमारा ई यहाँ से हट जाएगा। और सुनो मेरी बात, फंक्शनल ग्रुप या फिर हमारे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर अगर 1 है ना, तो उसको लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 को हटा भी सकती हूँ। तो हमारा इसका नाम क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर नाम इसका बन जाएगा अल। देखो 2 ब्रोमोक्सी, 3 क्लोरो ब्यूट, 3 इन अल, ये बन जाएगा हमारा नाम इस केस में।
चलते हैं आगे एक और एग्जाम्पल पर। लिखिए H डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, CHO है ना। फंक्शनल ग्रुप मार्क कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब पेरेंट चेन सीधी सीधी बन रही है, पेरेंट चेन हमारी स्ट्रेट, तो पेरेंट चेन भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, हो गई पेरेंट चेन। अब क्या आता है, नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 1 और 4, लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 1 एंड 4 1 एंड 4, ये तो सेम हो गया। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड को। 1 2 2 आ रही है और उधर से 1 2 2 आ रही है। अब क्या करें, फिर सब्स्टिट्यूएंट है कोई, नो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। इसका मतलब हम जहाँ कहीं से भी नंबरिंग करेंगे सेम आएगी, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैंने ले ली यहाँ से 1 2 3 एंड 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट से लिखना शुरू करेंगे नाम। 4 कार्बन है, वर्ड रूट क्या यूज होगी यहाँ पर, ब्यूट। अब मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर बताओ, 2। डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है। अब पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 एंड 4, तो 1, 4 2 है ना, तो डाई आएगा, डाई। और क्या बोलते हैं CHO को, अल, तो डाई अल। अब देखो डी से शुरू हो रहा है, अभी मैंने बताया था AEIOU या फिर Y से शुरू हो तो E कटेगा, लेकिन यहाँ पर तो D से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा E है वो नहीं कैंसिल होएगा, वो डिलीट नहीं होएगा, लिखा रहेगा। और एक और चीज़ आप याद रखो कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का जो नंबरिंग है वो फर्स्ट और लास्ट है, तो आप बेशक यहाँ पर पोजीशन नंबर लिखो ना लिखो, डजेंट मैटर। तो आप यहाँ पर बेशक लिखो ना लिखो, कोई मैटर नहीं करता। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, IL, ब्यूट 2 डाई अल, ये बन जाएगा हमारा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हम NH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या बन रहा है, CONH2 है ना। ये देखो CONH2 CONH2, ये बना हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। तो मार्क कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को। 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो पेरेंट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है, ठीक है। तो पेरेंट चेन क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारी पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन हमारी पेरेंट चेन में आ गए। नंबरिंग 1 2 1 2, एक ही बात है, कहीं से भी करो नंबरिंग। तो चलो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या वर्ड रूट यूज होगी यहाँ पर, ईथ। कोई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, सिंगल बॉन्ड, ये तो एन। अब देखो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन नंबर फंक्शनल ग्रुप का 1 2 1 2 1 2, कहीं से भी नंबरिंग करो, डजेंट मैटर, सेम आएगा हर जगह से। तो पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या बन गया, 1 2 CONH2, 2 हैं तो डाई। और CONH2 को क्या बोलते हैं हम, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स CONH2 का, अमाइड, डाई अमाइड। तो इसका अभी मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर हो हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसका पोजीशन नंबर लिखें ना लिखें, डजेंट मैटर। तो इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल, ईथ एन डाई अमाइड। ये बन गया हमारा फाइनल नेम हमारे इस कंपाउंड का। क्लियर है आप सबको, आई होप क्लियर होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं था ना, सिंपल सी चीज थी, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो और नाम लिख दो, दैट्स इट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।